क्या मौसम है दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। गुड मॉर्निंग। तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एफएम स्टेशंस की लिस्ट जारी की थी जो मुझे प्रसार भारती की वेबसाइट पे मिली थी, और उस लिंक पे आपको सिर्फ क्लिक करना था, आपके सामने वो सारा लिस्ट आ जाता सारे स्टेट का। तो उसमें मेरा जो स्टेट है बिहार, इसमें मैंने 3 स्टेशन फाइंड किए जो मेरे लोकेशन से, जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल हूँ, यहाँ से मुश्किल से 80 से 150 किलोमीटर के बीच था। और ये तीनों स्टेशन कभी मेरे रेडियो पे नहीं पकड़ता था। इन तीनों में से एक स्टेशन 150 किलोमीटर दूर था, बाकी 2 स्टेशन 250 किलोमीटर दूर है। और दिन में ये तीनों स्टेशन कभी नहीं पकड़ता एफएम बैंड पे मेरे एरिया में, मेरे इस लोकेशन पे, करंट लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको एक दिन ट्राई किया, डीएक्सिंग करनी पड़ी मुझे, और फाइनली उसको मैंने अपने रेडियो में ट्यून कर लिया। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है, कुछ जगह है जहाँ पे ही वो सिर्फ ट्यून होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो इस वाले एरिया में वो आराम से पकड़ लेगा, लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा आगे जाऊँगा तो ये तीनों में से कोई स्टेशन नहीं पकड़ेगा अनटिल एंड अनलेस की मौसम बढ़िया ना हो। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको उसी तीनों स्टेशन को आपको बारी बारी से ट्यून करके दिखाएंगे, अपने फिलिप्स चैम्पियन नए वाले पे और अपने एक्सेस डेटा D808 पे। और इससे आप एक सिनेरियो को मैच करवा सकते हैं कि सपोज आपने इन तीनों स्टेशन को कभी नहीं सुना होगा। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ का एक नॉर्मल लिसनर हूँ, रेडियो लिसनर हूँ, और मुझे ये तीनों स्टेशन आज तक सुनाई नहीं पड़ा। और अगर मेरे पास बाकी के रेडियो नहीं होते और सिर्फ एक्सेस डेटा का D808 ही होता, और ये तीनों स्टेशन जब मुझे ट्यून हो जाता मेरे D808 पे, तो मुझे लगता कि इस रेडियो की रिसेप्शन कैपेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि इसने 250 किलोमीटर दूर के एफएम स्टेशन पकड़ लिए जो कभी नहीं पकड़ता है। तो उससे मुझे ये लगता है कि सच में ये रेडियो का रिसेप्शन ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त तो है ही, लेकिन मेरे पास चूँकि दूसरे भी रेडियो हैं, फिलिप्स चैम्पियन, न्यू, ओल्ड, तो मैंने उस पर ट्यून करके देखा तो पता चला कि वो उस पर भी सेम रिसेप्शन क्वालिटी के साथ पकड़ पा रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो नया वाला फिलिप्स चैम्पियन है और बाकी के रेडियो भी हैं वो उतना भी पीछे नहीं है। और अगर किसी रेडियो ज़्यादा सेंसिटिव होता है एफएम बैंड पे तो वो कोई भी स्टेशन आसानी से पकड़ लेता है, दूसरा रेडियो भी पकड़ेगा, लेकिन उसमें आपको नॉइज़ थोड़ा सा मिलेगा। ये एक फ़र्क होता है रेडियो। तो मेरे पास जितने भी रेडियो अभी हैं उनके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि D808 के रिसेप्शन के सबसे ज़्यादा करीब कोई रेडियो है तो वह है फिलिप्स चैम्पियन नया वाला। तो चलिए बारी बारी से आपको तीनों स्टेशन की जानकारी देते हैं जो मैंने फाइंड आउट किया था प्रसार भारती की लिस्ट से, और उसको ट्यून कर पाने में काफ़ी दिनों के बाद कामयाब हो पाया, वो भी रात के समय। उस तीनों स्टेशन को आपको ट्यून करके दिखाते हैं अपने दोनों रेडियो सेट पे, एक्सेस डेटा के D808 पे और अपने फिलिप्स चैम्पियन न्यू के साथ। तो चलिए आपको ट्यून करते हैं बारी बारी से तीनों स्टेशन, और उसकी पहले आपको जानकारी भी देते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अभी 4 दिनों से काफ़ी गर्मी थी इस एरिया में, बहुत ही ज़्यादा हीट वेव था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और सुबह हुई है बारिश, आज है मंगलवार का दिन और सुबह हुई है बारिश। तो बारिश के बाद आप एक बार नज़ारा देखिए कितना शानदार हो गया है और हरियाली बढ़ गई है, बिल्कुल देख लीजिए। तो चलिए अब स्टेशन को ट्यून करते हैं बारी बारी। आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने शूट किया था, ये किया था मैंने रात में 10:30 बजे के बाद। तो चलिए आपको ट्यून करके दिखाते हैं बारी बारी से अपने दोनों रेडियो सेट पे। तो जो पहला स्टेशन में ट्यून करने जा रहा हूँ वो है रिले केंद्र, मुजफ्फरपुर में है ये। मुजफ्फरपुर की दूरी मेरे यहाँ से 150 किलोमीटर है, और जो ट्रांसमीटर की कैपेसिटी है वो 10 किलोवाट की, फ्रीक्वेंसी है 100.4 मेगाहर्ट्ज़, और इस पे आकाशवाणी पटना का जो मेन स्टेशन है 621 किलोहर्ट्ज़ पे मीडियम वेव पे, ये उसके प्रसारण को रिले करते रहता है। तो चलिए ट्यून करते हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और रिसेप्शन सुनिए दोनों रेडियो पे। और ये प्रूफ करने के लिए कि ये आकाशवाणी पटना के प्रोग्राम को रिले कर रहा है, आपको मैं मीडियम वेव पे सेम प्रोग्राम या सेम गाने सुना देता हूँ। देख लिया आपने, 621 किलोहर्ट्ज़ पे भी वही प्रोग्राम आ रहा है, और 100.4 मेगाहर्ट्ज़ इस पे भी वही प्रोग्राम रिले हो रहा है। ये रिले स्टेशन है बिहार का, और आज से जब तक मैंने प्रसार भारती की लिस्ट नहीं देखी थी तब तक मुझे इसके बारे में पता नहीं था। और उसके बाद मैंने डीएक्सिंग करनी शुरू करी
तो मुझे 3 स्टेशंस पता चले अपने लोकल एरिया में। तो ये है वो पहला स्टेशन, आपने रिसेप्शन सुन लिया। और अब इसको ट्यून करते हैं अपने फिलिप्स चैंपियन पे, आप सुनिए। पल मेरी हंसी है पल दो। ये है 92.8 मेगाहर्ट्ज़ भुरुकवा FM। 9 बजे रात के बाद इस पे बहुत ही बेहतरीन गाने आते हैं, पुराने गाने। ये वो स्टेशन है जो हमेशा नहीं पकड़ता है, रात के टाइम में पकड़ रहा है। इस पे रिसेप्शन सुनिए। और इस पे सुनाते हैं आपको। और दूसरा स्टेशन है 101.6 मेगाहर्ट्ज़ और ये भी 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर है और ये पटना में है। इसका डिस्टेंस मेरे लोकेशन से 250 किलोमीटर दूर है और ये रेनबो FM है, लेकिन यहाँ पे आकाशवाणी पटना के कार्यक्रम और कभी कभी विविध भारती के कार्यक्रम मोस्टली प्रसारित होते हैं और रात 11 बजे के बाद यहाँ से FM गोल्ड के प्रसारण सुबह तक होता रहता है। तो चलिए ट्यून करते हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज़ रेनबो FM। और ये है मेरा दूसरा फाइंडिंग अपने एरिया में 101.6 मेगाहर्ट्ज़। ये रेनबो है पटना का, लेकिन यहाँ पे विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं, सुनिए। अब इसी को ट्यून करते हैं अपने फिलिप्स चैंपियन पे और देखिएगा बिल्कुल जैसा रिसेप्शन आपको इस पे मिल रहा है वैसा ही इस पे भी मिलेगा। रात का समय होने की वजह से मैं थोड़ा सा धीरे बात कर रहा हूँ। तो 101.6 मेगाहर्ट्ज़ का रिसेप्शन सुनिए इस पे। और अब ये है फिलिप्स पे 101.6 मेगाहर्ट्ज़ का रिसेप्शन। अब देखिए बहुत सारे लोग जब इसको कंपेयर करने बैठते हैं तो सही से ट्यून ना करने की वजह से इस पे स्टेशन आपको मिस होता दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेशन नहीं पकड़ता। अभी आपके सामने एग्जांपल है, देखिए। अभी 2 मिनट पहले इसको जब मैं ट्यून कर रहा था तो पता ही नहीं चला इस स्टेशन का, और अभी देखिए। और मैंने इसको इस डायरेक्शन में इसलिए रखा है क्योंकि इसका रिसेप्शन इसी डायरेक्शन में बेटर होता है। अगर अभी मैं यहाँ पे इसको सुन रहा हूँ, अगर मैं इसको वहाँ जाके सुनूँ तो दोनों में से कोई नहीं पकड़ेगा। और ये है तीसरा स्टेशन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी पटना का विविध भारती प्रसारण सेवा। और इस पे विविध भारती कार्यक्रम मोस्टली रिले होते हैं। इनका खुद का भी अपना प्रसारण होता है, नॉर्मल मीडियम वेव पे जो पटना का प्रसारण होता है उसके अलावे। और ये आकाशवाणी पटना जो मीडियम वेव पे आता है 621 किलोहर्ट्ज़ पे, उसके भी प्रसारण को रिले करता है। और रात में 11 बजे के बाद यहाँ से भी FM गोल्ड के प्रसारण रिले होते हैं। तो चलिए ट्यून करके दिखाते हैं। 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी पटना का विविध भारती सेवा 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर है। और जो भी स्टेशन ट्यून करने में मैं कामयाब हो पाया हूँ अपने लोकेशन पे, वो सारे FM का जो ट्रांसमीटर की कैपेसिटी है वो 10 किलोवाट का है। और जो भी स्टेशन जो मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर है सहरसा का, उसकी ट्रांसमीटर की कैपेसिटी है 100 वाट, सिर्फ 100 वाट। और यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है और वो नहीं पकड़ पाया अभी तक। उसको भी मैं ट्यून करने की कोशिश करूँगा जब मैं यहाँ से सहरसा की तरफ कभी जाऊँगा, तो रेडियो साथ में लेके जाऊँगा और देखते हैं पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता। तो चलिए ट्यून करते हैं विविध भारती का पटना केंद्र। और ये है मेरी तीसरी फाइंडिंग 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पटना का विविध भारती केंद्र। और यहाँ पे सुनिए रिसेप्शन। और अगर आप इसको दिन में सुनेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा।
और इसी को ट्यून करते हैं अपने फिलिप्स पे। और ये जो स्टेशन है पटना का विविध भारती केंद्र, इस पे पटना अपने कार्यक्रम भी प्रसारित करती रहती है, जो कि मेन चैनल से अलग होता है। जो पटना का मेन चैनल है मीडियम वेव पे 621 किलोहर्ट्ज़ पे, उसके अलावे ये अपने प्रसारण भी देती है इस फ्रीक्वेंसी पे। किशोर कुमार और आशा भोसले को आपने सुना फिल्म दिल्ली का ठग में। एस.एच. बिहारी की बोल, रवि का संगीत, और अब मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले को सुनिए। फिल्म तू नहीं और सही से ये गीत लिया है, जिसके बोल असद भोपाली के हैं, तर्ज बनाई है रवि ने। और इसी को ट्यून करते हैं अपने फिलिप्स पे। कितनी मुश्किल से ये स्टेशन इसने पकड़ा है। हमसे किस लिए ये है 102.5 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती का पटना केंद्र मेरे फिलिप्स चैंपियन पे, और इस पे सुनिए। इतनी बेरुखी। और आपको लग रहा है कि इस पे साफ दे रहा है, इस पे धुंधला दे रहा है, तो इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सेम डायरेक्शन पे इसको रखता हूँ, आप सुनिएगा रिसेप्शन। कहाँ बात सुनिए मेहरबान, दो घड़ी करार। तो ये खासियत है फिलिप्स चैंपियन की, जिस रिसेप्शन क्वालिटी के साथ ये पकड़ेगा, ये भी उसी की तरह पकड़ता है। लेकिन अगर आप इसको ट्यून करने में अगर थोड़ी भी लापरवाही बरतते हैं, तो फिर ये आपको ऐसा फील कराएगा कि इसने स्टेशन पकड़ा ही नहीं। और ये मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखे हैं जिसपे कि सिर्फ वो उस तरह की ट्यूनिंग की वजह से इसको ये दिखाया जाता है कि इसने स्टेशन से नहीं पकड़े। अब देखिए यहाँ पे स्टेशन गायब है, यहाँ पे पता ही नहीं चला कि स्टेशन भी है। देखिए स्टेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेशन यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल है। आप सावधानी से और स्लोली ट्यून कीजिए, और फिर आप ओरिएंटेशन चेंज कीजिए, आप खुद पे खुद पकड़ लेगा अच्छी क्वालिटी के साथ। आपको नहीं जबे यकीन तो पूछ लीजिए मौसम। तो ये थे वो 3 स्टेशन जो हमने फाइंड किए थे प्रसार भारती की लिस्ट से, और डीएक्सिंग करके हमने वो जगह भी फाइंड कर कहाँ पे मैं ये तीनों स्टेशन सुन सकता हूँ। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रसार भारती के लिस्ट के हिसाब से वो 3 स्टेशन फाइंड आउट किए थे, जो इससे पहले मैं कभी सुन नहीं पाया था, और काफ़ी डीएक्सिंग करने के बाद मुझे ये तीनों स्टेशन सुनने में कामयाबी मिली। आप भी इस लिस्ट के थ्रू अपने लोकल स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए और ट्यून करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको भी कुछ नए स्टेशन सुनने को मिले अपने लोकेलिटी में। इस लिस्ट का लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कीजिए, और अपने स्टेट में अपने लोकेलिटी में जाके फ्रीक्वेंसी चेक करके उसको ट्यून करने की कोशिश करें। अगर आप कामयाब हो पाते हैं ट्यून करने में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।